खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। नीतीश कुमार नूं भलके पटना विच बिहार के 7वें मुख्यमंत्री वजों सौं चुकाई जाएगी। एनडीए के नवे चुने गए विधानकारां दे विधान मंडल वालों नीतीश कुमार नूं सर्बसम्मति नाल नेता चुने जाने तो बाद नीतीश कुमार ने राजपाल सामने सरकार बनाउण दा दावा पेश किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री ने बंगाली फिल्मां दे मन्ने परमन्ने अदाकार सुमित्र चैटर्जी के अकाल चलाने ते दुख प्रगट किया। अमित शाह ने अज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सेहत मंत्री सतेंद्र जैन और होर उच्च अधिकारियों नाल कोविड बारे समीक्षा मीटिंग की। भारत विच कोरोना तो ठीक होने की दर 94% के नेड़े पुजी। एसजीपीसी के 100 साल पूरे होने ते अज श्री अकाल तख्त साहिब ते अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली मौके अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे इस वार भी भरपूर रौनकां देखने को मिलियां। देश भर तो संगतां ने वड्डी गिनती में पहुंच के श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर में इशनान किया ते गुरु घर का आशीर्वाद लिया। अमृतसर के हुसैनपुरा चौंक विच हार्डवेयर के गोदाम विच भयानक अग लगन कारण माल सड़ के सुआ। 12 अग बुझाऊ गड्डियां ने भारी मुशक्कत मगरों अग ते पाया काबू। घटना विच किसी जानी नुकसान की खबर नहीं। घटना के कारणों बारे जांच जारी। ते अज पंजाब समेत दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश विच बदलवाई बनी रही और कई थाई हल्की वर्खा होने दीयां खबरां। जलंधर ते इस दे आले दुआले दे इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ शाम तेज हवा नाल हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग अनुसार पहाड़ी इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ बर्फबारी का असर मैदानी इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ आउंदे कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जनता दल यूनाइटेड के मुखी नीतीश कुमार भलके बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में सौं चुकणगे। बिहार के राजपाल फागू चौहान भलके पटना में होने वाले विशेष समागम दौरान उन्होंने अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखने की सौं चुकाउणगे। एनडीए विधानकार पार्टी वालों उन्होंने अपना नेता चुने जाने तो बाद नीतीश कुमार ने राजपाल सामने सरकार बनाउण दा दावा पेश किया। इस तो पहला नीतीश कुमार नूं अज सर्बसम्मति नाल एनडीए विधानकार पार्टी का नेता चुनिया गया। अज पटना में एनडीए में शामिल 4 पार्टियां के नवे चुने गए विधानकारां की सांझी मीटिंग दौरान नीतीश कुमार नूं नेता चुने जाने बारे ऐलान किया गया। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुए। उन्हां तो इलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार मामलों बारे भाजपा के इंचार्ज भूपिंदर यादव, चोण इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस और बिहार भाजपा के प्रधान संजय जायसवाल भी मौजूद सन। इन्हां तो इलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रधान जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुखी मुकेश सहनी ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। एनडीए दी 4 गठजोड़ पार्टियां भाजपा, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी वालों सूबे में नवी सरकार के गठन बारे विचार चर्चा की गई। विधानकारां वालों डिप्टी मुख्यमंत्री के अहुदे, विधानसभा के स्पीकर की चोण और कुछ होर मुद्दों पर भी विचार वटांदरा किया गया। जिक्रयोग है कि इस बार बिहार विधानसभा दी आम चोणों में एनडीए नूं पूर्ण बहुमत मिलिया है। एनडीए ने 243 मैंबरी बिहार विधानसभा में 125 सीटां ते जित हासिल की थी। एक आजाद विधानकार सुमित सिंह वालों भी एनडीए नूं समर्थन दिता गया। इस तो पहला मुख्यमंत्री की सरकारी रिहाइश ते नीतीश कुमार नूं जनता दल यूनाइटेड की विधानकार पार्टी का नेता चुनिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बंगाली फिल्मां दे मन्ने परमन्ने अदाकार सुमित्र चैटर्जी के अकाल चलाने ते दुख प्रगट किया है। सुमित्र चैटर्जी नूं कोविड वर्गे लक्षण दिसण तो बाद हस्पताल दाखिल करवाया गया सी, जिथे उन्हां दी मौत हो गई। सुमित्र चैटर्जी 85 वरियां दे सन। अपने सोग सुनेहे विच राष्ट्रपति ने बजुर्ग अदाकार सुमित्र चैटर्जी नूं एक महान कलाकार करार दिता। उन्हां कहा कि सुमित्र चैटर्जी नूं सत्यजीत रे दीआं यादगार फिल्मां विच अदाकारी लई खास तौर ते चेते किया जाता रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा सुमित्र चैटर्जी नूं अदाकारी लई कई कौमी और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले, जिन्हां विच दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण आदि शामिल सन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित्र चैटर्जी की मौत के ट्वीट राही अपने सोग सुनेहे विच कहा कि सुमित्र चैटर्जी का चले जाना सिनेमा की दुनिया, पश्चिम बंगाल और भारत की संस्कृति लई एक बहुत वड्डा घाटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने काम राही बंगालियों दी संवेदनावां ते कदरां कीमतां नूं उजागर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुमित्र चैटर्जी के अकाल चलाने ते अफसोस प्रगट करदियां कहा कि उन्होंने इस महान कलाकार की मौत ते डूंघी पीड़ा हुई है। उन्होंने कहा कि अदाकार सुमित्र चैटर्जी ने बंगाली सिनेमा नूं नवीआं उचाइयां ते पहुंचाया। अमित शाह ने कहा कि इस दुख की घड़ी विच उन्हां दे परिवार अते अणगिनत प्रशंसकां नाल दुख साझा करदे ने। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने सोग सुनेहे विच सुमित्र चैटर्जी की मौत नूं फिल्म सनत लई एक वड्डा घाटा दस्सिया। जावड़ेकर ने सुमित्र चैटर्जी के परिवार, मित्रां ते प्रशंसकां नाल दुख साझा कीता है। कौमी राजधानी दिल्ली विच कोरोना वायरस के लगातार वधदे मामलों दरमियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सेहत मंत्री सतेंद्र जैन और होर उच्च अधिकारियों नाल कोविड बारे समीक्षा मीटिंग की। इस मीटिंग में नीति आयोग के मैंबर डॉक्टर वी.के. पॉल, केंद्रीय सेहत मंत्रालय और गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने भी शिरकत की, जिन्हां विच गृह सकत्तर अजय भल्ला भी मौजूद सन। जिक्रयोग है कि दिल्ली विच पिछले कुल 2 हफ्तियां तो त्योहारों के सीजन और वधदे प्रदूषण करके कोरोना के मामलों में अचनचेत वाधा देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना तो ठीक होने की दर 93.09% तक पहुंच गई है। बीते दिन 42,000 तो वध कोरोना मरीज लाख तो मुक्त हुए। सेहत मंत्रालय अनुसार हुण तक 82,05,000 तो वध लोग कोरोना तो मुक्त हो चुके हैं। हुण कोरोना के मरीजों की संख्या पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या का महज 5.44% है। देश में फिलहाल 4,79,216 कोरोना मरीज मौजूद ने। बीते दिन कोरोना वायरस के 41,000 नवे मामले सामने आए। इस दे नाल ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 88 लाख तो पार हो गई है। मंत्रालय अनुसार योजनाबद्ध तरीके नाल कारगर टेस्टिंग, शक्की रोगियों का पता लगाउण अते उन्हां दे इलाज प्रति गंभीरता वरते जाण कारण ज्यादातर लोग कोरोना तो ठीक हो गए ने अते मौत दर भी बहुत घट रही है। देश में इस समय कोरोना तो हो रही मौतों की दर सिर्फ 1.67% है, जो दुनिया दी कोरोना तो सब तो घट मौत दरां में शुमार है। बीते दिन कोरोना कारण देश में 447 लोगों की मौत हुई। हुण तक कोविड-19 कारण 1,29,635 लोगों दी जानां गईयां ने। भारतीय डॉक्टरी खोज कौंसल अनुसार बीते दिन 8,05,000 तो वध नमूनियां की कोरोना जांच हुई। हुण तक 12,48 लाख तो वध नमूनियां की जांच हो चुकी है। सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अज 100 साल पूरे हो गए ने। इस दौरान श्री हरमंदिर साहिब विखे एसडीपीसी के 100 साला स्थापना दिवस समागम शुरू हो गए ने। श्री अकाल तख्त साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता अरदास मगरों की गई। इस दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल, श्री अकाल तख्त साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह, साबका मंत्री गुलजार सिंह रणीके, साबका विधायक अमरपाल सिंह बोनी, एसडीपीसी के जनरल सकत्तर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत कई अकाली आगू और श्रोमणी कमेटी के मैंबर मौजूद सन। श्रोमणी कमेटी दुनिया भर के धर्मां विचों सिख धर्म की निवेकली पछाण है और सिख पंथ विच कमेटी का अहम स्थान है। एसजीपीसी कानूनी तौर पर गुरुद्वारा साहिबान की सांभ संभाल करदी है। इस सिरमौर संस्था स्कूलों, कॉलेजों, यूनीवर्सिटियां और हस्पतालों को चलाउण दे नाल कुदरती आफतां समय बिना भेदभाव के लोगों तक मुढ़ली सहायता पहुंचाउण ते धर्म प्रचार का काम करदी है। सिखां दी पार्लीमेंट वजों जानी जाती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 19वीं सदी की एक विशेष प्राप्ति है। एसजीपीसी 15 नवंबर 1920 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1926 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली मौके अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे इस बार भी भरपूर रौनकां देखने को मिलियां। देश भर तो संगतां ने वड्डी गिनती में पहुंच के श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर में इशनान किया और घंटियां बद्धी कतारां में खड़े होकर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होने मगरों गुरु घर का आशीर्वाद लिया। शाम वेले श्री दरबार साहिब समूह नूं अत सुंदर LED लाइटां नाल सजाया गया। श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर के किनारे घिओ के दीवे ते रंग बिरंगियां मोमबत्तियां बाल के बंदी छोड़ दिवस की खुशी मनाई।
ਰਾਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸੁੰਦਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। इस मौके श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल, श्री हरिमंदर साहिब के हैड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह, तख्त श्री पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह, दमदमी टकसाल के मुखी बाबा हरनाम सिंह खालसा तो इलावा सिख कौम दीआं होर कई अहम शख्सियतां ने संगतां नूं बंदी छोड़ दिवस की वधाई दित्ती। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਪੂਜਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਕੋਈ 5:30 ਵਜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਗੋਦਾਮ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उत्तर प्रदेश ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਲੀਲਾਬਾਦ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ 32 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇੜੇ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 434 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੰਮੂ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੋਨਮਾਰਗ, ਜੋਜਿਲਾ ਦਰਾ, ਮੀਰ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਦਰਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।